हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश का लेसन नंबर 13 सिंड्रेला पढ़ेंगे। सिंड्रेला से आपको याद आया होगा कि पहले आपने इसके बारे में काफ़ी सारी स्टोरीज टीवी में या फिर कॉमिक्स में, स्टोरी बुक्स में पढ़े होंगे कि सिंड्रेला एक लड़की थी जिसके फादर ने रीमैरिज कर ली थी उसकी फर्स्ट मदर के डेथ के बाद। तो उसके साथ क्या क्या परेशानियां आई, कैसे उसकी शादी हुई, उसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस लेसन को। सिंड्रेला वॉज अ ब्यूटिफुल स्मॉल गर्ल। वो एक सुंदर सी लड़की थी। आफ्टर हर मदर्स डेथ हर फादर रीमैरिड। कहते हैं उसकी जो माँ थी उनकी जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद उसके फादर ने रीमैरिज कर ली, मतलब दोबारा शादी कर ली। हर स्टेप मदर हेटेड हर। उसकी जो सौतेली माँ थी, स्टेप मदर मतलब सौतेली माँ, उससे बहुत ज्यादा नफरत करती थी। शी ट्रीटेड हर एज अ सर्वेंट। और उसको एक नौकर की तरह ही ट्रीट करती थी, मतलब उसके साथ जो व्यवहार करती थी जो वो बिल्कुल नौकरों की तरह करती थी। हर स्टेप सिस्टर्स स्पेंड देयर टाइम ऑन बाइंग प्रिटी न्यू क्लोथ्स एंड गोइंग टू पार्टीज। और जो उसकी स्टेप सिस्टर्स थी, स्टेप सिस्टर्स में सौतेली जो बहनें थी, वो सारा टाइम अपना शॉपिंग करने में, नए कपड़े खरीदने में और पार्टीज में जाने में अपना सारा समय बिताती थी। हाउएवर दे gave old raised clothes to Cinderella to wear and made her do all the hard work at home. और जो वो उसकी सिस्टर्स थी और उसकी जो मदर थी वो उसको हमेशा उनके पुराने कपड़े पहनने के लिए देती थी और हर वक्त उससे काम करवाती रहती थी, बहुत ज्यादा काम करवाती थी, घर का सारा काम उसी से करवाती थी। दे वर शेल्फिश एंड अनकाइंड। और वो बहुत ही ज्यादा शेल्फिश थी और अनकाइंड थी, मतलब उनके प्रति उसका के लिए बिल्कुल भी दया की भावना नहीं थी, अपने से मतलब रखती थी और उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सिंड्रेला इन हर ओल्ड क्लोथ्स लुक स्वेटर एंड प्रिटियर देन हर स्टेप सिस्टर्स। और कहते हैं जो सिंड्रेला थी वो उन पुराने कपड़ों में भी बहुत ही सुंदर और खूबसूरत लगती थी अपनी बहनों के मुकाबले। वन डे देयर वॉज अ ग्रैंड रॉयल बॉल एट द किंग पैलेस इन ऑनर ऑफ द प्रिंस। एक बार एक जो राजा का महल था वहां पे प्रिंस को ऑनर देने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। रॉयल बॉल मीन्स बहुत बड़ी एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई। व्हेन द टाइम फॉर द बॉल अप्रोच्ड द टू स्टेप सिस्टर्स पुट ऑन देयर फाइनेस्ट क्लोथ्स एंड ज्वेलरी एंड वेंट आउट लीविंग बिहाइंड सिंड्रेला टू डू डेली चोज। और कहते हैं जब उसकी वो पार्टी में जाने का वक्त आ गया तो जो उसकी स्टेप सिस्टर्स थी उन्होंने सुंदर सुंदर कपड़े पहने, महंगी ज्वेलरी पहनी और तैयार होकर सिंड्रेला को घर के कामों में लगे छोड़कर वहां से चली गई। आई विश आई वर गोइंग टू द बॉल टू, थॉट सिंड्रेला एज शी वेप्ट द बिग फायर प्लेस क्लीन द सिंडल्स। आई विश आई वर गोइंग टू द बॉल टू, थॉट सिंड्रेला। और वो भी सोचने लगी कि काश मैं भी उनकी तरह वहां पर जा पाती। एज शी स्वेप्ट द बिग फायर प्लेस क्लीन ऑफ सिंडर्स। और वो वहां पे साफ सफाई करने में लगी हुई थी, जो बहुत बड़ा प्लेस था जहां पे कोयला रखा जाता है, वहां पे उसकी साफ सफाई करते करते ये सोचने लगी। When her work was over, she stood sadly at the door. She almost cried bitterly. और जब उसका काम खत्म हो गया तो बहुत ज्यादा उदास हो गई और दरवाजे पे बैठ के उनकी राह देखने लगी और लगभग वो रो ही चुकी थी, मतलब वो इतनी दुखी थी कि मैं वहां नहीं जा पाई और अकेले घर पे रह गई। तो वहां पे वो उदास बैठी हुई थी दरवाजे पर। डोंट क्राई माई चाइल्ड सेड अ जेंटल वॉइस। और वहां पे एक आवाज उसे सुनाई दी जो कि बोल रही थी डोंट क्राई मतलब रो मत मेरे बच्चे। आई एम योर फेरी गॉड मदर। और मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ, परी हूँ। आई विल गेट यू रेडी फॉर द रॉयल बॉल। और मैं तुम्हें वहां रॉयल बॉल के लिए तैयार करूंगी। नाउ स्टॉप क्राइंग एंड डू एज आई से। और रोना बंद करो और जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। फेच मी द बिगेस्ट पम्पकिन फ्रॉम योर गार्डन। और उसको बोला कि जाओ अपने गार्डन में से जो सबसे बड़ा पम्पकिन है उसको लेकर आओ। एंड 6 white mice फ्रॉम योर किचन। और 6 माइस लेके आओ अपने किचन से। माइस मीन्स जो चूहे होते हैं उनको लेके आओ अपने किचन से, व्हाइट कलर के जो। आई विल सेट सिंड्रेला वाइल रशिंग ऑफ। और उसने बोला सिंड्रेला को कि जाओ फटाफट जाके लेके आओ। सून शी गॉट बैक विद वॉट द फेरी हैड आस्क्ड फॉर। और जल्दी ही वो जो फेरी ने उससे मंगवाया था वो फटाफट लेके वापस आ गई। द गुड फेरी वेव हर मैजिक वैंड। और जो फेरी थी उसने अपना मैजिक वैंड घुमाया। इन अ फ्लैश एट द पम्पकिन टर्न इनटू अ
मैग्निफिकेंट गोल्डन कॉच, और जो उसका पंपकिन था वो गोल्डन कॉच में तब्दील हो गया है, मतलब जो घोड़े की जो पीछे वो जो गाड़ी लगती है वो बन गया। एंड द माइस टर्न इनटू वाइल्ड ग्लीमिंग हॉर्स टू पुल द कोचेस, और जो माइस थे वो उसमें सफेद घोड़ों में बदल गए और उसको खींचने के लिए जो गाड़ी बनाई थी उसमें लग गए आकर। लुकिंग डाउन एट सिंड्रेला ओल्ड रेज्ड क्लोथ्स द फेरी वेव्ड हर वैन अगेन, और जब देखा कि उसके पुराने कपड़े हैं तो उसमें दोबारा से अपनी छड़ी घुमाई और उसके जो पुराने कपड़े थे वो भी नए में बदल गए। एंड नेक्स्ट मोमेंट सिंड्रेला वॉज वेयरिंग अ लवली व्हाइट बॉल गाउन ट्रिम्ड विद ब्लू सिल्क रिबन, और उसके बाद जो उसके कपड़े थे पुराने वो एक सुंदर से गाउन में बदल गए और उसमें जो ब्लू कलर का सिल्क का रिबन भी लग गया। There were jewels in her hair and on her feet were dainty glass dancing slippers, और उसकी जो बाल थे उसमें भी उसने सुंदर से गहने लगा दिए उसके बालों में भी, और जो उसके पैर थे उसमें सुंदर से उसके लिए स्लीपर्स मीन्स चप्पलें उसके लिए सुंदर से सैंडल्स उसको पहना दिए। नाउ ऑफ यू गो, और उसने बोला अब जाओ, तुम जाओ यहाँ से। सेट द फेरी गॉड मदर स्माइलिंग, और वो खुशी खुशी उसको वहां से भेजा उसने। जस्ट नाउ रिमेम्बर वन थिंग, और उसको ने बोला कि एक बात याद रखना, द मैजिक ओनली लास्ट अंटिल मिडनाइट, और बोला उसने कि ये जो मैजिक है वो बस रात तक ही रहेगा। यू मस्ट कम हेयर बिफोर द क्लॉक स्ट्राइक 12, और उसने बोला कि जो 12 बजने से पहले पहले तुम वापस आ जाना। At the ball in the palace, everyone was attracted by the beauty of Cinderella, और सभी लोग जब वो वहां पहुंची और जब सिंड्रेला उस पैलेस में पहुंची तो सभी लोग उसकी ब्यूटी को देख के अट्रैक्ट हो गए। द प्रिंसेस थॉट शी वॉज द लवेस्ट गर्ल ही, और प्रिंस उसको देख के सोचने लग गया कि ये सबसे सुंदर लड़की है जो अब तक मैंने देखी है। मे आई हैव द ऑनर ऑफ डांसिंग विद यू, और जो प्रिंस था उसने उससे आके पूछा कि क्या मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ। ही आस्क्ड ब्लोइंग लो, और उसने उसको अपने घुटनों पे डाउन होके उसको बोला कि मैं क्या तुम्हारे साथ डांस कर सकता हूँ। ऑल द अदर गर्ल्स वर जेलस ऑफ द मिस्टीरियस स्ट्रेंजर, और सारी जो लड़कियां थी वहां पे उससे जलने लग गई देखकर उसको। सिंड्रेला डांस्ड विद द प्रिंस ऑल इवनिंग, और जो सिंड्रेला थी उसके साथ डांस करने लगी। इन द मीन टाइम द क्लॉक स्ट्रक 12 ऑफ मिडनाइट, और उतनी ही देर में उसकी अचानक से नजर गई घड़ी पर तो देखा उसने 12 बजने ही वाले थे। आई मस्ट लीव क्विकली, और उसने बोला मुझे जल्दी जाना होगा। शी सेड टू हर सेल्फ एंड रैन फ्रॉम द बॉल रूम, और फटाफट उसने अपने आप से बोला और वहां से भाग निकली कि मुझे जल्दी वापस जाना होगा क्योंकि 12 बजने वाले हैं। वेट क्राइड द प्रिंस, और प्रिंस ने उसको आवाज लगाई कि रुको, प्लीज टेल योर नेम, और उसको उसका नाम पूछने लगा। बट सिंड्रेला डिड नॉट स्टॉप, और सिंड्रेला वहां पे रुकी नहीं। इन हर हरी शी लॉस्ट वन ऑफ हर ग्लास स्लीपर ऑन द स्टेप, और वो फटाफट वहां से भागने के चक्कर में अपनी एक स्लीपर भी वहीं पर छोड़ गई। शी टुक हर कोचेस एंड रश ऑफ टू हर हाउस, और फटाफट वो अपने कोच में बैठ गई, जो गाड़ी में जिसमें बैठ के वो आई थी उसमें बैठी और वहां से निकल गई। द प्रिंस फाउंड द लॉस्ट ग्लास स्लीपर्स ऑन द स्टेप्स, और प्रिंस को उसकी जो चप्पल थी वहां पे सीढ़ियों में पड़ी हुई मिली। नेक्स्ट मॉर्निंग ही सेट आउट इन सर्च ऑफ द ब्यूटीफुल गर्ल हु हैड स्टोलन हिज हार्ट, और नेक्स्ट मॉर्निंग उसने जाके उस लड़की को ढूंढना शुरू करा कि वो कौन लड़की थी जो मेरा दिल जीत कर चली गई थी। ही अनाउंस द गर्ल वॉज फुट विल फिट द स्लीपर शेल बी माई वाइफ, और उसने अनाउंस कर दिया कि जिस भी लड़की का पैर इस सैंडल में आ जाएगा उसी लड़की से मैं शादी कर लूंगा। Now every young girl in the town wanted to try on the slippers, और जितनी भी लड़कियां थी सभी ने उसके अंदर अपना पैर डालना स्टार्ट किया लड़कियों ने कि वो चप्पल मेरे पैर की है या किसके पैर के, सबने ट्राई किया। बट इट फिटेड नो वन, और पर वो किसी के भी पैर में नहीं आई। एट लास्ट द प्रिंस केम टू सिंड्रेलाज हाउस, द स्टेप सिस्टर्स ईगरली ट्राइड द ग्लास स्लीपर्स, और जो प्रिंस था लास्ट में वो इन सिंड्रेला के घर आया और जो उसकी स्टेप सिस्टर्स थी उसने भी वो चप्पलें ट्राई करी। बट इट वॉज ऑफ नो यूज, और उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, उनके भी पैर में वो नहीं आई। देयर फीट वर टू बिग एंड क्लमजी, और उनके जो पैर थे वो बहुत मोटे मोटे और भद्दे से पैर थे जो कि उनके पैरों में बिल्कुल भी स्लीपर्स फिट नहीं हुए। When Cinderella was asked to try, her sisters laughed in disbelief. और जब सिंड्रेला ने उसको बोला कि क्या मैं ट्राई करूं तो उसकी सिस्टर्स हंसने लग गई और उसके ऊपर विश्वास नहीं हुआ।
और वो देख के उसको हंसने लग गई। शी स्टेप इनटू द स्लीपर्स विथ इजी, और उसने जैसे ही अपना पैर उस स्लीपर्स में डाला तो वो आसानी से वो स्लीपर्स उसके पैर में आ गई। हर स्टेप सिस्टर स्टूड ओपन माउथ, और उनका जो सिस्टर्स थी उनका मुंह खुला का खुला रह गया। देन शी ड्रू द मैचिंग स्लीपर फ्रॉम हर पॉकेट, और उसके बाद उसने जो उसका दूसरा मैचिंग स्लीपर था अपनी पॉकेट से निकाला। यस क्राइड द प्रिंस, और प्रिंस एकदम खुशी के मारे चिल्ला उठा कि हाँ यही है वो, इट्स यू ओ ब्यूटीफुल गर्ल हु डांस विद मी, यू विल बी माई वाइफ। और उसने उसको बोला कि हाँ तुम ही हो वो लड़की जिसने मेरे साथ डांस किया था और अब तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। Now the fairy godmother appeared and waving her magic wands, she dressed Cinderella in a gown fit for the princess. और तभी वहां पर जो गॉड मदर थी, जो फेरी गॉड मदर थी, वो अपीयर हुई, वो वहां पे प्रकट हुई और उसने अपना मैजिक वैंड घुमाया और सिंड्रेला को एक सुंदर से गाउन पहना दिया। The prince led Cinderella home to the royal palace. Cinderella and prince were married at the impressive wedding. King and queen from many lands attend the occasion. और जो प्रिंस था वो सिंड्रेला को अपने पैलेस में ले आया और वहां पे आकर उन्होंने शादी करी, और जो राजा और रानी थे उन्होंने भी उसको अटेंड किया। Cinderella's stepsisters now agreed that she was the most beautiful bride they had ever seen. और जो सिंड्रेला थी उनकी जो स्टेप सिस्टर्स थी वो भी इस बात को मान गए कि उन्होंने आज तक जितनी भी सुंदर दुल्हन देखी थी वो उनमें से एक थी सिंड्रेला। सिंड्रेला एंड हर प्रिंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और सिंड्रेला और जो राजकुमार था वो खुशी खुशी रहने लगे। तो ये स्टोरी हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है, सिंड्रेला। तो हमने इसमें सिंड्रेला की स्टोरी के बारे में पढ़ा कि कैसे उसकी जो स्टेप मदर थी और स्टेप सिस्टर्स थी उस पे के साथ पेश आते थे, कैसे उसके साथ व्यवहार करते थे, पर लास्ट में उसके साथ अच्छा हुआ क्योंकि वो बहुत ही मेहनती थी, ईमानदार लड़की थी, तो उसके साथ लास्ट में अच्छा हुआ और अच्छे से उसकी शादी हो गई। तो नेक्स्ट अब हम इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। स्टेप सिस्टर्स सौतेली बहनें, सिंडर्स कोयला रखने के स्थान, ट्रिम्ड चटनी, फायरप्लेस भट्टी, मैग्निफिकेंट शानदार, ज्वेल्स गहने, मिस्टीरियस रहस्यमयी, क्लमजी अनाड़ी, बिलीव विश्वास, ओकेजन अवसर, इम्प्रेसिव प्रभावशाली और रॉयल शाही।